नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या आज जो आखिरी के मिनटों में करेक्शन आई वो कल कैरी होगी, यानी कल क्या बाजार में गिरावट आएगी, या फिर जिस मूड माहौल से जिस मोमेंटम से बीते दो ट्रेडिंग सेशन में बाजार आगे की तरफ बढ़ा है उसी को कैरी करेंगे। इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ अमेरिका के बाजार एंड ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं, FII का डेटा क्या कह रहा है और कौन से शेयर्स हैं जो खबरों के दम पर कल एक्शन में रहने वाले हैं। इन सारी चीजों को आज की इस आखिरी वीडियो में कवर करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स और यूएस मार्केट को देख लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अमेरिकन मार्केट्स के साथ, यानी कि यूएस बाजार के साथ। डाउ जोन्स 150 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। जी हाँ, 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद डाउ जोन्स लगभग 150 पॉइंट नीचे आते हुए दिखे। नेस्डैक इंडेक्स 0.13% नीचे है, कुछ खास नहीं है, और S&P 500 तो केवल 0.22% नीचे है। लेकिन रसेल 2000 जहां पे बड़ी तेजी बनी थी वो 0.25% टूट गया है, तो यहां बड़ी गिरावट आ रही है। वहीं अगर विक्स देखें हमें अमेरिका का, तो 1% ऊपर है, यानी कि थोड़ा फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है। वहीं यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी 1% नीचे है, डेक्स 1/4% ऊपर है, यानी कि फ्लैट टू पॉजिटिव भी आप चाहो तो कह सकते हो, एंड कैक 0.57% नीचे है। दैट मींस मोर देन 0.5% कैक भी डाउन देखने को मिल रहा है। एशिया पैसिफिक बात की जाए तो निकाई 1/3% नीचे है, फ्लैट टू नेगेटिव भी कह सकते हैं। शंघाई में 0.5% की गिरावट है, 0.71% नीचे है, और हैंगसेंग तो अपने हिसाब से चलते रहते हैं, 1.25% नीचे है ये। तो ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादातर आपने मेरे मुंह से सुना होगा नीचे है, तो ग्लोबल मार्केट से तो संकेत थोड़े नेगेटिव साइड पे आ रहे हैं। अगर आप ग्लोबल क्यूज देखोगे तो वो नेगेटिव साइड पे रखेंगे, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में ज्यादातर बाजार लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। इसी के चलते अगर आप अपना गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 58-57 पॉइंट नीचे दिख रहा है 19,762 पे, और हमारी क्लोजिंग एग्जैक्टली 19,765 की है। लेकिन ये एडजस्ट हुआ लेवल है, इस पे मैं आऊंगा। पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। अमेरिका में लिस्टेड अपने स्टॉक्स जो उनका हाल क्या है वो देखते हैं। तो एक्सिस बैंक का एडीआर 2.5% नीचे दिख रहा है, ये नेगेटिव है। HDFC बैंक का एडीआर 0.5% नीचे दिख रहा है, ये भी नेगेटिव है। सिमिलरली ICICI बैंक का एडीआर भी 0.5% नीचे है। इन्फोसिस का एडीआर फ्लैट टू नेगेटिव है, तो मैं इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन विप्रो का एडीआर 0.5% ऊपर है। तो आईटी मिक्स है, लेकिन बैंकिंग में कल प्रॉब्लम रह सकती है, ऐसा एडीआर शो कर रहे हैं। अब आ जाता हूं निफ्टी पे। तो देखिए निफ्टी आज ये जो क्लोजिंग आई है ना, ये एक्चुअल क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग आपकी आनी चाहिए थी अराउंड 19,740 के करीब मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एडजस्ट हुआ लेवल है। तो आप कहीं ना कहीं 15-20 पॉइंट तो गैप डाउन हो सकते हो। 15-20 पॉइंट्स की आपके लिए नेगेटिव स्टार्टिंग हो सकती है। उसके बाद आपके लिए ग्लोबल मार्केट से जो भी संकेत है, क्यूज है, इसके ऊपर आप रिएक्ट करोगे। दैट मीन्स अगर अमेरिका इसी तरीके से रहता है तो कल आपके लिए 50-60 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ सबके दिमाग में एक और थॉट आ रहा होगा कि हर बीते 3 महीने से कंटिन्यू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की एक्सपायरी आप लोगों ने देखी। एक्सपायरी के समय बाजार बहुत बुरी तरह टूटता है, और अभी अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी में तो 1000 पॉइंट टूटा। बीते 4 मतलब एक्सपायरी के जो लास्ट के 3-4 दिन होते हैं ना, ये ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, बड़ी बुरी पिटाई पड़ती है, और फिर फ्राइडे को बहुत तंगड़ी रैली आती है। क्या ये रिपीट टेलीकास्ट होगा, ये भी लोगों के दिमाग में डेफिनेटली चल रहा होगा। बट इसके ऊपर अभी कमेंट करना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि अभी हम 4th वीक में इस पे बात करेंगे। लेकिन भारतीय बाजार ऊपर में आप कहना चाहो कि क्या रेजिस्टेंस है, तो मेरे को लगता है जो जहां से हम लोग गिरे थे उतना हमने कवर कर दिया है। 19,817 अक्टूबर हाई था हमारा, वहीं से गिरावट हुई नीचे, आप लोगों ने 18,850, 830 लगते देखा। धीरे धीरे करके हमने पूरा रिकवर कर दिया। आज 19,875 का हाई लगाया है। तो इंट्राडे बेसिस में हमने प्रीवियस स्विंग हाई जहां से हम गिरे थे उसको ब्रेक करा, और क्लोजिंग बेसिस पे 800 के नीचे ही बंद हुए हैं। देखिए क्लोजिंग बेसिस पे 825 के ऊपर की क्लोजिंग हमें नए लाइफ हाई की तरफ लेके जाएगी, आप ये मान लो। वहीं जब तक हम 19,800 के नीचे हैं तो दोबारा एक बार 19,650 और 19,600 की तरफ हम लोग जा सकते हैं। कल मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली एक ट्रेड जरूर शेयर करूंगा इंट्राडे बेसिस पे 1:30 बजे के करीब अपने टेलीग्राम पे, और यूट्यूब में भी उसका डिस्कशन कहीं ना कहीं मैं आपके साथ करूंगा। ऐसा मेरे को लगता है आज के बाजार को देखते हुए कि कल ट्रेड बनेगा। आज एक्सपायरी रिलेटेड मैं कम करता हूं, मैं ऑलरेडी कह रहा हूं। बहुत सारे लोग एक्सपायरी को अपॉर्चुनिटी समझते हैं और मेरे को लगता है गैम्बलिंग, तो मैं आज नहीं करता हूं, बहुत रेयर करता हूं।
इसलिए आपके साथ भी कोई शेयर नहीं करा। अब आ जाता हूं एफआईआईडीआईज के डेटा के ऊपर कि एफआईआईडीआईज का डेटा क्या कह रहा है। 2 दिन से तो कंटिन्यू एफआईआईज भी खरीदारी करते हुए दिखे, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है और आज फिर खरीदते गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एफआईआईज 957 करोड़ की बाइंग करी है और डीआईज ने 705 करोड़ की बाइंग करी है और ये बाइंग मेरे को लग रहा है आईटी में ही आ रही है, तो आईटी स्टॉक्स टू वॉच तो है ही है। अब बात की जाए स्टॉक्स कहां पे और ध्यान देना है, तो डिलीवरी का शेयर आपको कल रडार पे रखना है, जहां पे एक ब्लॉक डील संभव है। सॉफ्ट बैंक यानी कि एसवीबी जो आपका है डोरबेल, वो बेच सकते हैं लगभग $150 मिलियन का, जो कि ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में होता है 1250 करोड़ रुपए की कल डिलीवरी में बिकवाली होते हुए दिख सकती है आपको। एक स्टॉक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है पेनार इंडस्ट्रीज। आज कंपनी को 669 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1500 करोड़ का है और इतना बड़ा ऑर्डर, मेरे को मार्केट कैप का 50% हो गया, तो मेरे को लगता है आज तो 10% भागा ही, वो और भाग सकता है, वो भी स्टॉक टू वॉच होगा। वहीं और स्टॉक्स की बात की जाए तो कुछ ऐसे खास है नहीं जो आपके लिए स्क्रीन पे आने चाहिए कि खबरों के दम पे रिजल्ट सीजन खत्म हो ही चुका है, तो कल जो भी होगा ओपन मार्केट में होगा। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी है। प्राइस बैंड रखा गया है 404 से 414 रुपए के भाव पर। कोटक जो है वो ब्रोकर है इस डील का, डिलीवरी में जो सौदा होना है कल। सॉफ्ट बैंक 4.2% स्टेक बेचेगा, ये मैं ऑलरेडी डिटेल सारी शेयर कर चुका हूँ अपने चैनल पे, बट ये जो फ्रेश डिटेल अभी आ रही है वो मैंने अपने अंदाजे में आपको बता दी थी सारी। 1250 करोड़ की एग्जैक्टली आपके लिए करोड़ की बिकवाली है, तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ओपन मार्केट में डिस्कस करेंगे कि कहां पे एक्शन हो रहा है कहां पे नहीं हो रहा है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।